हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये 2518 हाईवा है। इस BS3 इस व्हीकल में प्रॉब्लम ये थे कि क्लच नहीं दब रही थी और इसकी जो टिपर है वो अप नहीं हो रही थी। तो किसी मैकेनिक ने इसे डायरेक्ट करके हमारे पास भेजा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्प्रिंग्स और स्टॉपर्स और देख रहे हैं आप, इसकी डमी प्लग्स वगैरह देख रहे हैं, ये उस सिस्टम से निकाल कर डायरेक्ट किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं। ये है हमारा एयर ड्रायर और इस गाड़ी को हम लोग ठीक करते हैं और इसकी जो नॉर्मल जो इसकी सेटिंग है उस पर हम ले आते हैं। चलिए वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ये सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व है। देखिए फ्रेंड्स, ये सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व है और यहाँ पे दो कनेक्शन किए गए हैं। ये एक हमारी क्लच बूस्टर और आपकी टिप्पर उठाने के लिए जो लीवर हैं उसमें जाते हैं, और ये हमारी पार्किंग ब्रेक की टैंक है, हैंड ब्रेक जिसे बोलते हैं। और उसकी उल्टी साइड में दो कनेक्शन है जो कि फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक की कनेक्शन को जाता है। तो हम इसे चेक करेंगे और देखेंगे कि इस सिस्टम को नॉर्मल कैसे किया जाए। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी ये टैंक हो गई हैंड ब्रेक की। फ्रेंड्स इसमें अगर हम इस सिस्टम को डायरेक्ट कर देते हैं तो हमारी क्लच जो है 1 पॉइंट एयर अगर हमारे सिस्टम में आ गई तो भी हमारी क्लच वर्क करने लगेगी। और इससे क्या होती है कि आपकी गाड़ी तो आसानी से बढ़ जाएगी, पर इसमें एक्सीडेंट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ड्राइवर लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हमारा क्लच प्रेस हो गया तो वो लोग गाड़ी को आगे ले लेते हैं, पर इसमें 1 पॉइंट एयर रहने के बाद भी ये गाड़ी आगे जाएगी, पर इसमें ब्रेक कम्प्लीटली नहीं लगेगी। क्योंकि इसकी जो सेटिंग है वो 6 के बाद दिए गए हैं सेफ्टी पर्पस के लिए, BS3 के लिए। तो 6 के बाद ये हमारी जो क्लच है वो वर्क करती है। तो चलिए अब हम लोगों ने एयर ड्रायर को निकाल लिया है। इस एयर ड्रायर को अब हम रिमूव करते हैं और इसकी सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व को ही हम सिर्फ निकालेंगे, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम है सिर्फ सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व में है। तो पूरी किट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ये कम खर्च में भी काम किया जा सकता है। अगर पूरी किट लेंगे तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा है। मैं इसमें दिखाऊँगा कि किट की जो आपकी पार्ट नंबर क्या है और किस टाइप की बॉक्स होती है, ये मैं आपको बताऊँगा इसमें। चलिए देखिए, चलिए हम इस सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व को निकाल लेते हैं। इसमें देखिए 4 स्प्रिंग्स बड़े बड़े होते हैं, पर इससे ये पूरी आइटम निकली हुई है क्योंकि इस व्हीकल को डायरेक्ट करके हमारे पास भेजा गया है और इसे हमें नॉर्मलाइज करना है। और इसमें प्रॉब्लम क्या थी वो मैं आपको बताऊंगा कि जिसके वजह से क्लच काम नहीं कर रही थी। उसके बाद हमारी जो टिपर है वो टिपर भी ऊपर नहीं उठ रही थी। डायरेक्ट करने के बाद ये वर्क करने लगी, पर वो सेफ्टी पर्पस के लिए ठीक नहीं है। वो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसकी क्लच की जो सेटिंग है वो 6 पे सेटिंग किए हुए होते हैं। अगर हम इसे 6 से कम अगर एयर हमारे सिस्टम में रही तो ब्रेक अप्लाई अच्छी तरीके से नहीं होती है व्हीकल में। तो इसी वजह से ये सिस्टम को दिया गया है। फ्रेंड्स ये सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व लगे हुए हैं। चलिए हम लोगों ने देखिए इसको निकाला, पर इसके अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट करके भेजा। ओनली डायफ्राम इसके अंदर है। देखिए ये 4 जो डायफ्राम देख रहे हैं आप, ये 4 डायफ्राम ही इसके अंदर लगे हुए हैं। और बाकी इसके अंदर में जितने भी वाल्स स्प्रिंग्स हैं वो निकले हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं। मेन जो प्रॉब्लम थी वो डायफ्राम के वजह से ही है, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये डायफ्राम कट होने के वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और ये मैक्सिमम जो है आपकी क्लच की और आपकी जो टिपर उठती है उसकी लीवर में जो जाने वाले एयर हैं वही डायफ्राम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है मैक्सिमम व्हीकलों में। तो इस तरह के बहुत सारे कंप्लेन हमने देखे हैं। तो हमें इसकी पूरी कंप्लीट सील नहीं चेंज करनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये है डायफ्राम जो कि कटी हुई है। ये जो कटी वाली एरिया है, यहाँ से एयर पास होकर हमारी दूसरी सिस्टम में चले जाती है, तभी हमारी क्लच में जो जितना एयर सफिशिएंट एयर चाहिए वो एयर हमें मिल नहीं पाती है, जिसकी वजह से क्लच हार्ड हो जाती है। और सेम कनेक्शन आपका लीवर में रहता है, टिपर की लीवर में, जिसकी वजह से वो टिपर भी आपका वर्क करनी बंद कर देती है। तो चलिए अब हम इसे चेंज करेंगे। ये है हमारा न्यू डायफ्राम जो कि मार्केट में 200 से 250 के बीच में सिर्फ ये मिल जाती है।
और कंप्लीट किट लेंगे तो वो 1000 के आसपास आ जाता है फ्रेंड्स। ये स्प्रिंग्स वगैरह हैं। तो चलिए इसे देखिए, ये हमारी एयर ड्रायर की जो किट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन किट, ये इस तरह की आती है और इसकी पार्ट नंबर जो है यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ये पार्ट नंबर इसके ऊपर मेंशन किए गए हैं। तो ये अगर आप चेंज करते हैं तो आपको कम्प्लीटली फुल प्राइस लग जाएगी, पर अगर डायफ्राम सिर्फ रिप्लेस करते हैं तो आपको 150 से 200 के अंदर आपकी वर्क हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, हम इसकी ऊपर वॉल डाल देते हैं। इस वॉल में छोटे छोटे ओरिंग होते हैं, तो उस ओरिंग को थोड़ा चेक कर लेना है कि वो कहीं डैमेज तो नहीं है। अगर डैमेज है तो ओरिंग भी हमें चेंज करनी पड़ती है। तो चलिए इसकी वाल्व को हम डाल लेते हैं। और इधर में देखिए 4 वाल्व आएंगे यहाँ पर भी। तो चलिए यहाँ अच्छी तरीके से उसमें ग्रीस डालकर हमें इसे डाल लेनी है। ये डालने के बाद इसके ऊपर स्प्रिंग, हमें छोटे छोटे स्प्रिंग आएंगे, 6 वाल्व हैं और 6 स्प्रिंग आएंगे, तो इसके ऊपर हमें डाल लेनी है अच्छी तरीके से। और ओरिंग को ज़रूर चेक करें फ्रेंड्स। अगर ओरिंग आपकी प्रॉब्लम अगर है ओरिंग में, तो आपको ओरिंग अच्छी तरीके से चेक कर लेनी है। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व आपकी नहीं होगी। इसकी सीटिंग एरिया से एयर निकलते रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर स्प्रिंग हम डाल लेते हैं। स्प्रिंग डालने के बाद हम इसके ऊपर डायफ्राम डालेंगे। जो 4 डायफ्राम वाली है उसे हम डाल लेंगे। उस मेन जो वर्क है वो डायफ्राम के वजह से ही हमारी एयर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग एरिया में जितना हमें एयर चाहिए उस एयर के हिसाब से ये वर्क करती है। और हमारी जो आने वाली वीडियो है फ्रेंड्स, उसमें मैं कंप्लीट आपको एयर सिस्टम के बारे में समझाऊंगा और एयर सिस्टम के बारे में बताऊंगा, BS4 या BS3 जो भी आप व्हीकल में देखना चाहें। चलिए फ्रेंड्स, इस वाल प्लेट को हम डाल लेते हैं। इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन को चेक कर हमें इसे डाल लेनी है। और ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट सील चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम आपने देखा होगा कि मैक्सिमम मैकेनिक लोग जो हैं इसकी कंप्लीट सील को चेंज कर देते हैं, जो कि कंप्लीट सील की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हमें जिस सिस्टम की प्रॉब्लम है सिर्फ उसी सिस्टम पे वर्क करनी है और हमें कंप्लीट इसे डिसमेंटल नहीं करनी है। ये हमारी न्यू वाली डायफ्राम है। देखिए हम लोगों ने इसे बिठा लिया है। अब इसके ऊपर हम डायफ्राम को बिठाएंगे और डायफ्राम को अच्छी तरीके से बिठाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इसे हम एक बार और पोजीशन देख लेते हैं। और देखने के बाद हम इसकी डायफ्राम को हम डाल लेते हैं ऊपर से। जब डायफ्राम को हम डालेंगे तो वो इसकी जो ग्रूव है वो ग्रूव पे आसानी से ये बैठ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, इस डायफ्राम को हम यहाँ पे बिठा लेते हैं और हल्की हम प्रेस कर लेंगे ताकि ये स्प्रिंग जो है, इसकी स्प्रिंग की जो एरिया है, स्प्रिंग की जो ग्रूव है उस पे वो बैठ जाए आसानी से। उसके बाद हम इसके ऊपर ये हार्ड स्प्रिंग डालेंगे और इसके ऊपर एक स्टॉपर डालेंगे जो कि यहाँ से ही प्रेशर सेट होते हैं फ्रेंड्स। हमारे सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व में इस जगह से प्रेशर सेट होते हैं। अगर हम इसे फुल टाइट कर दें तो हमारी किसी भी सिस्टम में एयर नहीं जाएगी। तो ये जो सेटिंग होती है ये 8 पॉइंट पे सेटिंग होती है किसी की, और किसी की 6 पे सेटिंग होती है। तो हमें इसे यहाँ पे ही चेक करना। हमारी क्लच की जो सेटिंग होती है वो 6 पे होती है। जब 6 पे एयर हमारी आएगी तभी ये हमारी सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व की वाल्व ओपन होगी और हमारी सिस्टम में एयर चली जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, तो हमें इसे बोल्ट डाल लेनी है। 4 बोल्ट यहाँ पे लगा लेनी है। चारों बोल्ट लगाने के बाद ये हमेशा ध्यान रखें कि ये कॉर्नर वाली जो बोल्ट हैं उसे पहले टाइट ना करें, फुल टाइट ना करें। आप सिर्फ इसे फंसाने के लिए आप सिर्फ इसे यूज़ करें चारों की। अदरवाइज़ ये सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व एल्युमिनियम की है, वो क्रैक हो जाएगी। तो हमें इसे किसी चीज़ से प्रेस कर लेनी है। प्रेस करके हमें बोल्ट जो है, चारों बोल्ट उसकी जो थ्रेड है उसमें फंसा लेनी है। और सबसे पहले मिडिल वाली एलन की बोल्ट है, हमें उसे टाइट करनी है। अगर हम पहले ये चारों टाइट करते हैं तो हमारी जो सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व की जो ऊपर की बॉडी है वो क्रैक हो जाती है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि आप
जो है कभी भी मिडिल वाली सबसे पहले टाइट करें, बाद में ये चारों को टाइट कर दें। इससे क्या है, वो क्रैक होने की चांसेस नहीं होती है। फ्रेंड्स, अब ये इसे हम अपनी सिस्टम पे लगाएंगे। वहाँ पे व्हीकल में लगाने के बाद हम इसे आपको दिखाएंगे कि हमारे 6 पे कैसे ये एयर वर्क करती है, और इसे मैं बताऊँगा। देखिए गाइस, व्हीकल को हमने स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट करने के बाद हम चलिए अब देखते हैं। ये हमारी क्लच बूस्टर की और हमारी टिपर की ये लाइन जाती है। फ्रेंड्स, हमारी एयर जो है देखते हैं अब 6 पे आई है कि नहीं स्टार्ट करने के बाद। चलिए देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये जो एयर है ये 6 पे आ चुकी है। ये फ्रंट जो टैंक है ये उससे वर्क करती है। चलिए फ्रेंड्स, हमारी 6 पे एयर आ गया है, और हम इसे अब जाकर वहाँ पर चेक करते हैं कि हमारी एयर आनी शुरू हुई है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, जब हम इसे प्रेस करेंगे तो हमारी यहाँ पे एयर आनी शुरू हो जा रही है। देखिए, जब हम छोड़ देते हैं तो एयर नहीं आएगी, और जब हम इसे प्रेस करेंगे, जब ये फुल्ली पैक होगा, तभी हमारी एयर जो है पैसेज यहाँ से आनी शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, उसके बाद ये कनेक्शन हम कर देंगे और हमारी जो सिस्टम है ये नॉर्मलाइज्ड हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।